आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों हमारी ये 2000 वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज का सब्जेक्ट हमारा है एचएपी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्योंकि इस सीरीज में एचएपी की 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। तो 151 से लेके 200 तक के एचएपी के क्वेश्चन हैं जो आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए उनमें पूछे गए हैं। ओके, तो सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चंस। ओके, तो और जो टेस्ट सीरीज बच्चों अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो लॉन्गेस्ट बोन की बात करें, स्ट्रोंगेस्ट बोन की बात करें तो हमारा फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट बोन होता है। फीमर, थाई बोन भी इसे कहा जाता है। ओके, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रोंगेस्ट आपका फीमर हो जाएगा। टिबिया, फिबुला या ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये बच्चों हैंड्स में होता है, फोर आर्म में, है ना। बाकी ये जो है हैंड फोर लिम्स की, ये ह्यूमरस जो है फोर जो है हाथ में होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है लॉन्गेस्ट बोन की बात करेंगे तो फीमर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। ब्लड को फिल्टर करना है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेज। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम तो हमारी किडनी का है बच्चों। यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरिटर या किडनी, तो हमारा किडनी हो जाएगा, है ना। बाकी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड के फिल्टर की बात करेंगे तो हमारा किडनी ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैल्सिटोनिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कैल्सिटोनिन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की बात करते हो T3 होता है, T4 और कैल्सिटोनिन, है ना। तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, थायराइड ग्लैंड बच्चों ऑप्शन 2 में दिया हुआ है जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एल्वियोली का प्राइमरी फंक्शंस जो होता है, देखो लंग्स जो होते हैं उनकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एल्वियोली होती है। तो मेन गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोली में होता है। तो फिल्टर एंड वार्म द एयर ऐसा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन या फिर फैसिलिटेट एक्सचेंज, मेन गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड द ब्लड। ओके, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। प्राइमरी फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का क्या होता है, तो बताओ स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम नहीं होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मूवमेंट करेक्ट है, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। एग को प्रोड्यूस करने का काम भाई हमारी ओवरी का होता है। तो फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या यूट्रस नहीं होगा, ओवरी तुम्हारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स तो होते हैं लेकिन ईसोफेगस जो फूड पाइप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना कि रेस्पिरेटरी का। ओके, कैरेवन स्ट्रक्चरल फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड बॉडी अचीव अ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना। जो इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी जो कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको होम्योस्टेसिस कहते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आपका होम्योस्टेसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज कंडीशन कैरेक्टराइज बाय। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कह रहे नो इफेक्ट ऑन बोन, ऐसा नहीं होता। लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी करेक्ट है। एक्सेसिव बोन ग्रोथ है, फ्यूजन ऑफ स्पाइन। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बोन की मास और डेंसिटी का, ऑप्शन 2। कह रहे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बच्चों, कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड डेंसिटी लीडिंग टू वीक बोन्स, तुम्हारी वीक और फ्रजाइल बोन्स हो जाएंगी, दैट आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, है ना। दिस वीकनिंग कैन हैपन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और चेंज इन द बोन स्ट्रक्चर। फॉलोइंग द इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, कह रहे हैं एरेटिनोइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और थायराइड। तो एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस ये क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का। एपिग्लोटिस कह रहे हैं लीफ शेप फ्लैप है कार्टिलेज का, कवर करता है जो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग, है ना। प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ओके, व्हाट डू पाराइटल सेल्स सीक्रेट। तो पाराइटल सेल्स जो होती है वो आपका HCl सीक्रेट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है करेक्ट हो गया, है ना। पेप्सिनोजन जो है वो चीफ सेल सीक्रेट करेंगी, है ना। और आपकी गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करती है, और जो पाराइटल सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज लोकेटेड इन द। बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए हमारे जो
इंटरनल ईयर में हमने पढ़े हैं, है ना। वेस्टिब्यूल हो गया। तो देखो मिडल एंड आउटर ईयर नहीं होगा, इनर ईयर सही है, मिडल नहीं है, आउटर नहीं है। तो इनर ईयर में हमने पढ़ा कोक्लिया का हियरिंग में काम होता है ना। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है इंटरनल ईयर में, तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा इनर ईयर बिल्कुल करेक्ट है। पीपल विद डैश ब्लड हैज टू बी यूनिवर्सल डोनर, सभी को पता है डोनर वाले ओ वाले डोनर होते हैं, ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर होता है बच्चों, है ना। फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर में, है ना, एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में आपके देखो हाथों की बोन्स आती है, एक हाथ में 30 है, दूसरे में भी 30 है, एक पैर में 30 है, दूसरे में भी 30 है ना। तो इस तरीके से 60 + 60 120, तो यही हो गई 6 पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स होती है, ठीक है। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो क्या आता है इसमें, देखो स्टर्नम दे रखा है, ये तो एक्सियल में आ जाएगा, रिब्स एक्सियल में आ जाएगा, स्कल भी एक्सियल में आ जाएगा, स्कैपुला स्कैपुला क्लेविकल ये आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल में आ जाएंगे। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर एपेंडिकुलर में 126 होती है और एक्सियल में आपकी 80, है ना, टोटल मिलकर 206 बन जाएंगी। तो इसमें पेल्विक गर्डल की दो हिप बोन होती है, पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, और जो है आपका हाइंड लिम्स में और फोर लिम्स में 60 हो जाएंगी। पेक्टोरल गर्डल में देखो 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, पेल्विक गर्डल में आपकी हिप बोन्स होती है। ओके, एक हिप बोन मिलके बनी है इलियम स्टेम प्यूबिस से, बट उसको काउंट एक ही करते हैं, तो 2 हिप बोन हो जाती है। ओके, व्हाट डू पैराइटल सेल्स सिक्रेट करेंगी, नहीं सॉरी, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स क्या सिक्रेट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है, FSH पढ़ा है बच्चों, LH पढ़ा है, ACTH पढ़ा है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा है, और प्रोलैक्टिन पढ़ा है। यहाँ पर क्या दिया है, प्रोलैक्टिन दे रखा है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। पैराथॉर्मोन्स पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट होंगी, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटिकोलामिन्स जनरेटेड ड्यू टू कैटिकोलामिन सीक्रेटिंग ट्यूमर इन एड्रिनल मेडुला। तो ये आपका होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड मेडुला, है ना, जिसमें कि एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, जिसमें क्या हो गया, मेडुला का कैटिकोलामिन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो है इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ द मायोकार्डियम, हार्ट के मायोकार्डियम का साइज और वेट बढ़ गया, क्या कार्डियक हाइपरट्रोफी हो गई, डायलिटेशन हो गया, माल पोजिशन या डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो दोनों तो पोजिशन से रिलेटेड हो गई, है ना। माल पोजिशन भाई कोई गलत पोजीशन हो गया, हार्ट की डेक्स्ट्रोकार्डिया, तो ये तो पोजीशन से रिलेटेड हो गए। तो यहाँ पर ये मायोकार्डियम का वेट और साइज बढ़ गया, दिस इज कार्डियक हाइपरट्रोफी। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है हार्ट इज पोजिशन ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज अ बेसिक फॉर प्रेगनेंसी टेस्टिंग, के लिए आपका HCG होता है बच्चों, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। फॉलोइंग आर कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ सेल इंजरी, तो एजिंग होता है बच्चों, हाइपोक्सिया और फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन, है ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो कॉमन कोज सेल इंजरी में हाइपोक्सिया है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, इस्चीमिया, रिड्यूस ब्लड फ्लो, केमिकल एजेंट्स है टॉक्सिन्स, ड्रग्स, इन्फेक्शंस फ्रॉम माइक्रोब्स हो गया, फिजिकल एजेंट्स जैसे कि हीट, ट्रॉमा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट एंड न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। ओके, रेड ब्लड सेल्स सभी को पता है, इन्हें क्या कहेंगे भाई हम, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं RBCs को, है ना। और आपकी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। टिबिया इज ए बोन ऑफ, तो तुम्हें पता है भाई, थाई बोन तो फीमर होती है, हैंड्स में टिबिया होती नहीं है, शोल्डर में नहीं होती, लेग्स में टिबिया होती है तुम्हारी, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट डैश एंड परफॉर्म द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है बच्चों, अल्फा सेल से ग्लूकागोन होता है, PP पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन पड़ा तुमने। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, रीअब्जॉर्प्शन और डिफेकेशन नहीं होगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन नहीं होगा, इंजेक्शन, एसिमिलेशन, फिल्ट्रेशन नहीं होगा। क्या होगा, ये फिल्टर होता है यूरिन, रीअब्जॉर्ब और सिक्रेट, है ना। जो काम की चीज़ है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो वेस्ट है फिर वो दोबारा उसमें सिक्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ वुल्वा या एक्सटेंड जेनिटल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ओवरी, लेबिया मेजोरा। तो यहाँ पर ये ओवरी नहीं होगा बच्चों। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कंडीशन करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है।
हाइपरकैलेमिया में पोटाशियम ज़्यादा हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकोज कम हो गया बच्चों। हेमाटूरिया नेक्स्ट नॉर्मल लेवल फॉर द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 100 वाला ऑप्शन देख लो, mg/dl होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। विच टेस्ट इंडिकेट द बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस, तुम्हें कौन से टेस्ट से पता लगेगा? कह रहे AST एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, ALT अल्कलाइन ट्रांसअमीनेज, GT गामा ग्लूटामेल ट्रांसपेप्टाइडेज या ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये ALP होता है, ठीक है। कह रहा जो ALP एंजाइम फाउंड इन बोन लिवर अदर टिश्यू, अगर इसका लेवल बढ़ गया बच्चों ब्लड में तो उससे वो क्या सजेस्ट करेगा कि भाई बोन का ब्रेक डाउन बढ़ चुका है, रिजॉर्प्शन बढ़ चुका है, विच इज अ की फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारा क्या है भाई? किडनी तो होता है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन विच सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फैगोसाइटोसिस के लिए, मैक्रोफेजेस होती है तुम्हारी, न्यूट्रोफिल्स होती है बच्चों, है ना, फैगोसाइटोसिस के लिए। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया भाई तुम्हारा। फॉलोइंग नर्व कोरस्पॉन्ड टू 9th क्रेनियल नर्व, है ना, तो वेस्टिबुलो कोक्लियर है, तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर आपने उपटा फगवा से याद कर रखी होगी, उपटा फग VAH, तो ये है 9 वाली, ये वाली G वाली, बताओ 9 वाली। वेस्टिबुलो कोक्लियर है, वेगस तो 10th है, ग्लोसोफेरिंजियल है, ट्राइजेमिनल, तो ग्लोसो G से ग्लोसोफेरिंजियल हो जाएगी तुम्हारी ऑप्शन 3, है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड टू सेलुलर ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स ऑटोलिसिस, राइबोसोम्स राइबोसोमल RNA एंड शुगर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होते हैं और गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी होती है, लेकिन जो है इनकरेक्ट में राइबोसोम्स बच्चों शुगर नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया तुम्हारा, मतलब कि यही इनकरेक्ट है। तो जो इसमें सिस्टर्न फ्लैट मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती है जो आपके ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस में पाई जाती है, और सिस्टर्ना जो है हमारी ये कह रहे हैं इंटीग्रल सिस्टर्ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन अकरिंग इन द गोल्जी। ओके, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ड्रेन करती है ब्लड को कहाँ से? एंड्रेन मेडुला से, कोर्टेक्स से, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन as well as proximal portions of large intestine, cecum, ascending colon and part of transverse colon. ओके, कह रहे फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस, बाइल को प्रोड्यूस करेगा जो इंपॉर्टेंट फैट के डाइजेशन के लिए, तो बाइल बनता है लीवर में जाके स्टोर होगा गोल ब्लैडर में, याद रखना ऑप्शन 2 करेक्ट है लीवर। फंक्शन ऑफ किडनी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किडनी के फंक्शन क्या है बच्चों? कंट्रोल करना एसिड बेस बैलेंस, एलिमिनेट करना वेस्ट को, कंट्रोल करना केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, या फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन, है ना। तो भाई किडनी एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई रिस्पॉन्सिबल, फोकस करेगा लाइट को रेटिना पे, है ना, तो इसके लिए आइरिस है जो कलर्ड पार्ट है, कॉर्निया है, लेंस है, प्यूपिल है। तो भाई हमारा लेंस का काम है क्या करना? फोकस करना लाइट को, कहाँ पर? रेटिना पर। विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल है ऑफ ऑल एंड पंप ऑक्सीडेटेड ब्लड टू पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज, कौन सा चैम्बर है जो ऑक्सीडेटेड ब्लड? तो बताओ, ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना दो हार्ट का, ठीक है। तो ये है राइट, ठीक है, लेफ्ट है, तो यहाँ पर जो है हमारा सही बनाया ना मैंने, कई बार ना मेरे को ना इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो गलत बनाया है ना, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर आता है आपका, तो ये जो है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिक वॉल होते हैं, क्योंकि इसको पूरी की पूरी बॉडी को ना ब्लड की सप्लाई करनी होती है ना। लेफ्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। कह रहे विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल ऑफ ऑल एंड पम्प्स द ऑक्सीडेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज, है ना। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है तुम्हारा, है ना। तो ये आपका जो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो आपका जो है इम्प्योर ब्लड आया सुपीरियर इन्फीरियर विना केवा राइट एट्रियम में लेके यहाँ से गया राइट वेंट्रिकल के पास में, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास में, वहाँ से प्यूरिफाई होकर लेफ्ट एट्रियम के पास में आएगा, इससे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत सारा काम है, इसको ना ये ऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जो पहुँचाना है, इसलिए इसकी वॉल जो होती है थिक होती है सब ज़्यादा, ठीक है।
ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस के एक्सचेंज के लिए, तो भाई वही तुम्हारी फंक्शनल यूनिट लंग्स की एल्वियोली, करेक्ट है ना ऑप्शन 4। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ स्कल, स्कल का CSF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहोगे? सिरिंगो बल्बिया, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसिफेलस, क्या होगा? हाइड्रोसिफेलस है ना ऑप्शन 4। हाइड्रोसिफेलस का मतलब है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF विद इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल। ये ना सिरिंगोमाइलिया क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाती है विद इन द स्पाइनल कोड नोट इन द ब्रेन, है ना। स्पाइना बाइफिडा तुम्हें पता है बच्चों बर्थ डिफेक्ट होता है जहाँ पर स्पाइनल कोड डज नॉट फुली क्लोज रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ स्पाइनल कोड। ओके, स्पाइना बाइफिडा तुमने पढ़ा है, तुम्हारी जो टेराटोजेनिक ड्रग होती है वहाँ पर टेराटोजेनिक इफेक्ट तुमने पढ़ा है, स्पाइना बाइफिडा करा देती है आपकी। कौन सी ड्रग कराती है एपिलेप्टिक ड्रग में? मेरे को नाम बताना, कौन सी ड्रग कराती है? स्पाइना बाइफिडा कराती है। और ये है सिरिंगो बल्बिया, यह स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिरिंगोमाइलिया वेयर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज एक्सटेंड इनटू ब्रेन स्टेम। ओके, एनाफाइलोटॉक्सिन वर्क बाय कैसे काम करते हैं? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ H हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करेंगे B लिम्फोसाइट्स को या T लिम्फोसाइट्स को, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज स्टिमुलेट कराते हैं बच्चों एनाफाइलोटॉक्सिन। कह रहे ये क्या होते हैं? स्मॉल पेप्टाइड्स C3A C4A C5A जनरेट होते हैं कब? ड्यूरिंग द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेशन के दौरान। दे प्ले क्रूशियल रोल इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन अदर मीडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल। हिस्टामिन क्या है भाई? पोटेंट वैसो एक्टिव अमीन होता है जो वैसोडाइलेशन कराएगा, इंक्रीज करता है वस्कुलर परमेबिलिटी को, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सिम्टम्स स्नीजिंग, इचिंग, स्वेलिंग। ओके, मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का भाई स्टोर करना बाइल को, गॉल ब्लैडर कर लेगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन डाइजेशन या न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन होती है भाई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फोकसिंग लाइट, लाइट को फोकस करना अभी तो बताया। देखो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चे ना। देखो भाई पूछा था लाइट को फोकस करने का काम लेंस का होता है। 50-year मेल एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद यूरिक एसिड लेवल 10 mg/dl इन ब्लड विद डिजीज इंडिकेटिव। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बच्चों इसका, है ना। तो क्या है? गाउट है। तो डेफिशिएंसी तो हो नहीं रखी, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर गाउट की समस्या देखने को मिल रही है तुम्हें, है ना। नॉर्मल लेवल 2.4 से 7 mg/dl होता है, याद रखना। फॉलोइंग मसल इन्वॉल्व इन द फ्लैक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, तो कौन से? पेक्टोरैलिस मेजर, बाइसेप्स ब्रैकी, ट्राइसेप्स ब्रैकी, डेल्टोइड। तो कौन से? बाइसेप्स वाली, ऑप्शन बी ब्रैकी। ओके, तो बाइसेप्स जो मसल्स होती है प्राइमरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल फ्रैक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ओके, along with the brachialis and brachioradialis। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा? हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को। तो ये सारे के सारे सेंटर्स आपके मेडुला में हैं। ब्रीथिंग के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर है, हार्ट रेट के लिए आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, और वैसोमोटोर सेंटर, सारे सारे वाइटल सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच लेयर ऑफ स्किन कंटेंट ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग? स्किन की लेयर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, है ना। तो डर्मिस जो होती है ना इसमें सारा भाई प्रेजेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा डर्मिस। डर्मिस में ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग होती है डर्मिस में। डर्मिस जो मिडल लेयर होती है स्किन की, इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग होती है ना। इट ऑल्सो हाउस हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। डर्मिस लोकेटेड बीनीथ, तो भाई डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे है और हाइपोडर्मिस के ऊपर होती है। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ओके, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, याद रखना, है ना। रोल ऑफ इंसुलिन, भाई इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भाई इंसुलिन ने क्या करना है? ग्लूकोज को कम करा के रखता है। ओके, कम कैसे होगा बताओ? ग्लूकोज को कम कराएगा। इनहिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, तो ग्लाइकोजन तो भी बनेगा, तो ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो बढ़िया बात है ये। तो इनहिबिट थोड़ी कराएगा, स्टिमुलेट कराएगा। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स करेक्ट है। स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज नहीं बनाएगा भाई, इसको भी इनहिबिट करेगा ये। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज को कम ज़्यादा निकला कम कराता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इट स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स करेक्ट है, ऑप्शन बी। हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। 3 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? इंसुलिन नहीं होता, थायरोक्सिन नहीं होता, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ग्लूकागोन नहीं होता। PTH तो है पैराथायरॉयड हार्मोन।
कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिट्रायोल होता है। ये तीन है जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। दो बढ़ाते हैं कैल्शियम का लेवल, एक कम करते हैं। कैल्सिटोनिन तो डिक्रीज कराता है, ये दोनों बढ़ाते हैं। ओके, फॉलोइंग कह रहे फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ में नर्व कंडक्शन फास्टर होता है बच्चों। सपोर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस नहीं करेगी। कंडक्ट नर्व इम्पल्स फास्टर कंडक्ट होती है माइलिन शीथ की वजह से। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। हेरिडिटरी डिजीज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिजीज, हीमोफीलिया, ब्लड क्लोट नहीं हो रहा बच्चों यहाँ पर हीमोफीलिया में, है ना। हीमोफीलिया ए बी सी क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से होती है। ब्लड क्लोट नहीं होता हीमोफीलिया में, है ना। ऑप्शन हेरिडिटरी डिजीज होती है ये, जो ब्लीडिंग डिजीज भी है। ओके, एवरेज लाइफ स्पैन भाई हमारी आरबीसीज का, एरिथ्रोसाइट्स का 120 डेज, है ना। ऑप्शन 2 बच्चों करेक्ट हो जाएगा। सही है। इतने क्वेश्चंस थे बच्चों आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।